हेलो दोस्तों, ये टाइम एंड वर्क की सेकंड वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं। 20 क्वेश्चन उस वीडियो में हो चुके हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं। ए एक काम को 60 दिनों में करता है। वह 15 दिनों तक काम करता है। उसके बाद बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ए काम को कर रहा है 60 दिनों में, 15 दिनों तक काम करता है। मतलब मान लो कि वह 60 दिनों में 60 यूनिट काम कर रहा है, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो 15 दिनों तक काम करता है। 15 दिनों तक 1 यूनिट के हिसाब से काम करता है। तो 1 यूनिट के हिसाब से 15 दिनों तक काम करता है। ओके। प्लस बी अकेले शेष काम को 30 दिनों में समाप्त करता है। टोटल वर्क कितना है? 60। तो बी 30 दिनों में समाप्त करता है। और 15 एकम 15 में 60, इस साइड चलिए तो माइनस की 60 में से 15 गए तो 45। ओके। 15 तिया 45, 15 दूनी 30। तो बी 3/2 यूनिट के हिसाब से काम करता है। तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में ख़त्म करेंगे? टोटल वर्क है 60 यूनिट, और दोनों मिलकर 3/2 प्लस 1, 3/2 प्लस 1, ये हो रहा है टोटल 5/2। तो 5/2 के हिसाब से दोनों मिलकर 5/2 काम कर रहे हैं। तो 5 एकम 5, 60 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 12 बार जाएगा। तो 24 दिन में दोनों मिलकर काम को ख़त्म करेंगे। ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22 है। ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है। 3 दिन ए अकेले काम करता है। उसके बाद बी भी काम में शामिल हो जाता है, तथा 3 और दिन में वे काम खत्म कर देते हैं। बी अकेले काम को कितने दिनों में करेगा? बी का पूछा है। चलिए देखते हैं। ए किसी काम को कर देता है 12 दिनों में। 12 दिनों में मान लेते हैं 12 यूनिट काम करता है, 1 यूनिट पर डे के हिसाब से। 3 दिन ए अकेला काम करता है, 1 यूनिट के हिसाब से ए 3 दिन काम करता है। बी भी काम में शामिल हो जाता है और 3 दिन में वे काम समाप्त करते हैं। 3 और दिन में वे ए 1 यूनिट करता है, प्लस बी शामिल हो गया। तो 3 और दिनों में वो 12 यूनिट काम कर देते हैं। तो 3 एकम 3, इसका मल्टीप्लाई इसमें, और प्लस 3b, प्लस 3b। ये 3 का मल्टीप्लाई 1 में, तो 3 एकम 3, 12 में से 3 गए तो 9 बचा। ओके। और 3b, 9 में से 3 गया तो 6 बचा। बी एक 3 दूनी 6, 2 यूनिट। बी 2 यूनिट काम के हिसाब से करता है। तो बी का ही पूछा है। बी अकेले काम को कितने दिनों में? टोटल वर्क है 12, बी कर रहा है 2 यूनिट के हिसाब से। तो बी टोटल वर्क को कितने दिनों में? 6 दिन में। 2 छिंक 12, 6 दिनों में बी समाप्त करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तेईस नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी एक साथ काम करके 30 दिनों में काम खत्म करते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। ओके। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, तथा ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। तो पूरा कार्य
ये पूरा कार्य कितने दिनों में करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए और बी मिलकर एक साथ 30 दिनों में काम खत्म कर देते हैं। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। मान लें कि वे 30 दिनों में 30 यूनिट, 30 नहीं 60 यूनिट मान लेते हैं, आसान पड़ेगा। तो 60 यूनिट करते हैं 2 यूनिट के हिसाब से। एक यूनिट ये कर रहा है, एक यूनिट ये कर रहा है। वे 20 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो 2 यूनिट के हिसाब से वो 40 काम कर रहे हैं 20 दिनों में। 2 यूनिट के हिसाब से वो 20 दिनों में 40 काम कर देते हैं मिलकर। उसके बाद बी काम छोड़ देता है, बी ने काम छोड़ दिया, तो शेष कितना बचा 20 यूनिट। 60 में से 20 गया तो 40 गया, तो 20 यूनिट शेष काम बचा। अब ए अकेला शेष काम को 20 दिनों में समाप्त करता है। एक यूनिट के हिसाब से ये अकेला 20 दिनों में समाप्त करता है, ठीक है। तो 60 यूनिट काम को एक यूनिट के हिसाब से ये अकेला कितने दिनों में करेगा, 60 दिनों में। सिंपल क्वेश्चन है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन है। एक पुरुष और एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा हो तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। तो पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। एक मेल प्लस एक बॉय मिलकर किसी काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 24 दिनों में। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। ओके, 24 दिनों में 24 यूनिट काम करता है, एक यूनिट पर डे के हिसाब से। दोनों मिलकर मान लें कि एक यूनिट काम कर रहे हैं। यदि अंतिम 6 दिनों से केवल लड़का काम कर रहा है, ओके, तो काम 28 दिनों में समाप्त हो जाता है। 28 में से 6 गए तो 22 दिन बचे, मतलब 22 दिन दोनों ने मिलकर काम किया है। तो एक यूनिट के हिसाब से दोनों मिलकर 22 दिन काम करते हैं, तो कितना काम कर लेंगे, 22 यूनिट। 24 में से 22 यूनिट काम गया तो 2 यूनिट काम बचा, सॉरी 2 यूनिट काम बचा। 2 यूनिट काम को बॉय अकेला 6 दिनों में ख़त्म करता है। तो बॉय कितना यूनिट काम करता है, बॉय करता है 1/3 यूनिट काम। अब इसमें पूछा है पुरुष अकेले काम को कितने दिनों में करेगा, मेल का पूछा है। तो मेल करेगा, बॉय 1/3 यूनिट करता है, तो मेल का निकालने के लिए एक में से बॉय की यूनिट हटा देंगे, टोटल है एक में से 1/3 घटा देंगे तो मेल का आ जाएगा 2/3। अब मेल 24 यूनिट काम को 2/3 के हिसाब से कितने दिनों में करेगा, तो 12 या 36 दिनों में समाप्त करेगा। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25वां क्वेश्चन है। ए किसी काम को 18 दिनों में तथा बी 12 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं। ए किसी काम को 18 दिनों में
और बी 12 दिनों में कर सकता है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 12 और 18 का, तो 36 एलसीएम आ जाएगा। 18 दूनी 36, 12 तिया 36, तो ए 2 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है। ठीक है, उन्होंने एक साथ काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 3 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। मान लो कि 3 दिन पहले बी काम छोड़ रहा है, तो आप बी से 3 दिन और काम करवा लो। मतलब आप समझ रहे हो ना, बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है, तो बी से 3 दिन और काम कर रहा है, तो 3 दिन में बी कितना काम करेगा? 9 यूनिट। तो टोटल हो जाएगा 36 प्लस 9 यूनिट 45 यूनिट, टोटल 45। तो कुल मिलाकर काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? अब टोटल वर्क हो गया 45 यूनिट, दोनों मिलकर 5 यूनिट काम करते हैं, तो काम कितने दिनों चला? 5 नाम 45, काम 9 दिनों में समाप्त हो गया। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 26वां क्वेश्चन है, इसमें यह ए की उत्पादन क्षमता सी से तिगुनी है। यहाँ तक क्वेश्चन गलत है, इसके आगे से क्वेश्चन सही है। चलिए देखते हैं। दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में समाप्त कर सकते हैं यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे? यदि बी अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है। चलिए देखते हैं। ए प्लस सी दोनों मिलकर काम को कर रहे हैं 22.5 दिनों में। 22.5 का पॉइंट हटाकर निकालेंगे तो आपको आएगा 45/2 डेज। और बी अकेला इस काम को 15 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को 15 दिनों में करता है। चलिए एलसीएम लेते हैं। 45 एलसीएम आ जाएगा। अब इसमें आप समझने की कोशिश करना। यहाँ से 45 एकम 45, तो एक का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यह 2 यूनिट काम हो जाएगा। 2 यूनिट और 15 तिया 45, 3 यूनिट काम करता है बी। समझ में आ गया ये वाला को स्टेप? तो वे बचे हुए काम को कितने समय में कर लेंगे? दोनों मिलकर किसी काम को 22.5 दिनों में कर सकते हैं यदि उन दोनों के 15 दिन काम करने के बाद, तो दोनों ने 2 यूनिट के हिसाब से 15 दिन काम किया, 2 यूनिट के हिसाब से 15 दिन काम किया, उसके बाद बी भी उनके साथ जुड़ जाता है, प्लस बी भी उनके साथ जुड़ गया, तो तीनों मिलकर टी समय के हिसाब से तीनों मिलकर 5 यूनिट काम कितने दिनों में करेंगे शेष काम को? तो 45 टोटल वर्क है। अब 5T, 15 दूनी 30, 45 में से 30 गए तो 15, तो 5 तिरिया 15, तीनों मिलकर शेष काम को 3 दिनों में समाप्त करेंगे। 3 डेज इसका आंसर आएगा, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप भी साथ साथ करने की कोशिश कीजिएगा। ये 27 नंबर क्वेश्चन है। ए कोई काम 10 दिन में करता है और बी वही काम 12 दिनों में करता है। वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। बी ने काम छोड़ दिया। ए अकेला काम करता है, उसके बाद ए अकेला काम करता है, उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है।
उसके 2 दिन बाद सी काम पर आ जाता है एवं 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है, तो सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। चलिए सॉल्व करते हैं। ए कोई काम है 10 दिनों में कर सकता है, बी वही काम 12 दिनों में कर सकता है। एलसीएम 10 और 12 का एलसीएम आएगा 60। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60। ए 6 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है, बी 5 यूनिट पर डे। ओके, वे दोनों मिलकर 3 दिन तक काम करते हैं, तो 6 और 5 11 यूनिट के हिसाब से 3 दिनों में कितना काम हो जाएगा, 33। ओके, उसके बाद बी काम छोड़ देता है। चलिए बी और ए अकेला काम करता है, बी अकेला काम छोड़ देता है, ए अकेला 2 दिन बाद, अब 2 दिन ए अकेला काम करेगा, तो 6 दूनी 12 यूनिट काम। 2 दिन ए अकेले ने काम किया तो 12 यूनिट काम किया। अब टोटल वर्क है 60। अब 3 और 2 5 दिनों में काम हुआ है, 3 और 2 5, 3 और 4 45 यूनिट, शेष बचा 15 यूनिट का। 2 और दिन में काम पूरा हो जाता है, 2 और दिन में। बी ने तो काम छोड़ दिया, बचा ए ने ए प्लस सी मिलकर ये कितना का यूनिट काम कर रहा है, 6 यूनिट, तो 2 दिन में काम समाप्त हो जाता है। तो 6 प्लस सी 15/2 7.5, तो सी अकेला 1.5 यूनिट काम करता है, 1.5 यूनिट पर डे के हिसाब से। सी अकेला काम करे तो वह काम को कितने दिनों, टोटल वर्क है 60, सी 1.5 यूनिट के हिसाब से काम करे तो 15 चौक 60 और दशमलव की 0 आ गई, तो सी अकेला 40 दिनों में काम समाप्त कर सकता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28वां क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। 3 व्यक्ति ए बी और सी एक कार्य को 10 12 और 15 दिनों में करते हैं, तो ए बी 10 दिनों में, बी 12 दिनों में, सी 15 दिनों में कार्य करते हैं। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। 6 5 4 यूनिट के हिसाब से काम करते हैं तीनों एक साथ कार्य शुरू करते हैं। ओके, 2 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है, 2 दिनों तक तीनों एक साथ कार्य कर 6 4 10 5 15, 2 दिनों में तीनों एक साथ 15 यूनिट के हिसाब से कितना काम करते हैं, 30 यूनिट काम, तथा अगले 2 दिन बाद सी कार्य छोड़ देता है। ए ने तो पहले कार्य छोड़ दिया, अब 2 दिनों तक बी और सी कार्य करते हैं, बी और सी कितना करते हैं, 9 यूनिट काम। अगले 2 दिन 9 यूनिट के हिसाब से बी और सी कितना यूनिट काम करते हैं, 18 यूनिट काम। तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा। ओके, टोटल वर्क है 60 और काम हुआ है 48, 12 यूनिट काम शेष बचा है। 12 यूनिट काम को कौन करेगा, बी कितने दिनों में करेगा, 5 दूनी 10, 2 सही 2/5 दिन में।
और टोटल डेज कितने लगे हैं? 2 दिन यहाँ 2 दिन यहाँ, 4 दिन और। तो 6 सही 2/5 दिन में काम कंप्लीट होगा। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी का सेकंड क्वेश्चन है, ABC मिलकर कितने दिनों में कर रहे थे? 10, 12, 15 में। A 10 दिनों में, B 12 दिनों में, C 15 दिनों में। 60 आ गया LCM, 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। ABC एक साथ कार्य शुरू करते हैं, लेकिन 2 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। 2 दिनों तक 6, 5, 11, 4, 16, 11, 4, 15। 2 दिनों 2 डेज में 15 यूनिट के हिसाब से काम होता है 30 यूनिट। तथा 2 दिनों बाद एक कार्य छोड़ देता है। B कार्य समाप्ति से एक दिन पहले कार्य छोड़ता है। 2 दिनों में 30 यूनिट काम हुआ, टोटल वर्क है 60 यूनिट। 30 यूनिट हो चुका है, तो शेष कितना बचा? 30 यूनिट काम। B कार्य समाप्ति से एक दिन पहले, अब यह B है ना, एक दिन पहले कार्य छोड़ रहा है, तो एक दिन में कितना यूनिट काम करता है? 5 यूनिट। तो इसको एक दिन और काम करा लो, तो यह हो गया टोटल 35 यूनिट काम। अब 35 यूनिट काम को B और C मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो पूरा कार्य कुल कितने दिनों में पूरा होगा? 35 यूनिट काम को 9 यूनिट के हिसाब से अब इसे डिवाइड करेंगे। 9 तिया 27, 8/9, 8/9। और 2 दिन काम पहले हो चुका है, 2 दिन, तो पूरा आ गया 5 सही 8/9 डे। मतलब कुल कार्य करने में 5 सही 8/9 दिन लगे, मतलब B ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 29। A, B तथा C काम को 10, 12, 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ काम आरंभ किया। A काम खत्म होने के 5 दिन पहले काम छोड़ देता है। A के काम छोड़ने के 2 दिन बाद B भी काम छोड़ देता है। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? चलिए सॉल्व करते हैं। A 12 दिन, A 10 दिन, B 12 दिन और C 15 दिन। तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60। 10 छक्का 60, 12 पंजे 60, 15 चौक 60। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया। एक काम खत्म होने के 5 दिन पहले, ये 5 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो इसको 5 दिन और काम करा लो। 5 दिन में 30 यूनिट काम करेगा। एक के छोड़ने के 2 दिन बाद भी काम छोड़ देता है। ए 5 दिन पहले छोड़ रहा है, छोड़ने के 2 दिन बाद, तो 2 दिन बाद मतलब 3 दिन। 3 दिन बाद भी काम छोड़ देता है, तो बी 3 दिनों में कितना काम करेगा? बी 15 यूनिट काम करेगा। तो काम कितने दिनों में खत्म होगा? टोटल वर्क हो गया 60 + 30 + 15, 60, 30, 90, 90 और 105। 2 दिन बाद भी काम छोड़ दिया, तो काम कितने दिनों? अब तीनों मिलकर कितना यूनिट? 6, 4, 10, 5, 15 यूनिट काम करते हैं। अब इसको काट दो। 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 1 5, 30, 7 21। तीनों मिलकर लास्ट में काम को 7 दिनों में समाप्त करते हैं। टोटल डेज 7 दिन लगेंगे। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीस नंबर का क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ए तथा बी किसी काम को 20 दिनों में तथा 30 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। दोनों काम छोड़ देते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो पूरा काम सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए 20 दिनों में, बी 30 दिनों में। एलसीएम आ जाएगा 60, 20 या 60, 30 दूनी 60। ए 2 यूनिट काम करता है, बी ए 3 यूनिट, बी 2 यूनिट पर डे के हिसाब से। दोनों 7 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, 7 दिन। तो 3 और 2 5 यूनिट के हिसाब से 7 दिन काम करते हैं, तो 35 यूनिट काम करते हैं। शेष काम को सी 10 दिनों में पूरा करता है, तो 60 था टोटल में से 35 गया तो 25 यूनिट काम बचा। 25 यूनिट काम को सी 10 दिनों में करता है, तो सी 2.5 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करता है। 2.5 या फिर 5 दूनी 10, 55 25, 5/2 यूनिट के हिसाब से। सी कितने दिनों में समाप्त करेगा? टोटल वर्क है 60, सी 5/2 यूनिट के हिसाब से काम करता है। 12 काटने पर 12 आएगा, तो 12 दूनी 24 दिन में सी काम खत्म कर देगा। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, यहाँ से नेक्स्ट टाइप शुरू हो रही है। चलिए देखते हैं। ए नहीं, एक कार्य को समाप्त करने के लिए पी तथा क्यू की कार्य क्षमता का अनुपात 3:2 है, 3:4 है। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? चलिए यहाँ पर कुछ समझते हैं। ए सॉरी, यदि डब्लू वर्ग को ए करता है और डब्लू बी वर्ग को बी करता है, तो एफिशिएंसी ऑफ ए टाइम ऑफ ए के बराबर, टाइम ऑफ ए एफिशिएंसी और टाइम एफिशिएंसी ऑफ बी टाइम ऑफ बी के बराबर होगी। तो W1 और W2 बराबर हों, यदि वर्क दोनों का बराबर हो, तो एफिशिएंसी ऑफ ए एफिशिएंसी ऑफ बी टाइम ऑफ बी और टाइम ऑफ ए के बराबर होगी। चलिए इसे ऐसे देखते हैं। नेक्स्ट, यदि E1 काम को T1 समय में और E2 काम को T2 समय में किया जाता है और वर्क W1 और W2 है, यदि वर्क दोनों का बराबर है, तो E1 काम को E1/E2 और T2/T1 के बराबर होगा। चलिए क्वेश्चन से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर था 31वां।
एक पी तथा क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात पी तथा क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात 3:4 है। पी तथा क्यू की कार्यक्षमता का अनुपात 3:4 है एफिशिएंसी का। तो काम को खत्म करने के लिए दोनों द्वारा लिए गए दिनों का अनुपात क्या होगा? अब एफिशिएंसी का अनुपात E1/E2 T2/T1 के बराबर होता है। तो टाइम का रेशियो E1 कितना है 3 और E2 कितना है 4 और T2/T1। तो दोनों के टाइम का रेशियो हो जाएगा T1/T2 बराबर 4:3। यही इसका राइट आंसर होगा डी वाला। चलिए इसको ऐसे देखते हैं। से जैसे कि P और Q की कार्य क्षमता का अनुपात 3:4 है। तो वर्क बराबर वर्क सेम होगा तो टाइम का रेशियो इसका उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का रेशियो 4:3 हो जाएगा। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। यदि ए काम को 8 दिनों में समाप्त कर सकता है तो बी उस काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए के 2 दिनों का काम बी के 3 दिनों के काम के बराबर है। तो इसका ए अनुपात बी का रेशियो आ जाएगा 3/2। ए काम को 8 दिनों में समाप्त करता है। मान लो ए काम को 8 दिनों में समाप्त करता है तो बी उस काम को कितना दे? बी 3 यूनिट के हिसाब से 8 दिनों में तो टोटल वर्क निकालेंगे तो 8 तिया 24। तो टोटल वर्क आ जाएगा 24 यूनिट। तो बी उस काम को बी 2 यूनिट के हिसाब से कम करता है। 24 कार्य को बी 2 यूनिट के हिसाब से कितने दिनों में समाप्त करेगा? 12 दिन में। इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 33वां क्वेश्चन है। ए एक काम को 18 दिनों में खत्म करता है। बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में खत्म कर सकता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में, बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए समय के आधे समय में। ये 18 में कर रहा है तो ये 9 में करेगा। दोनों का एलसीएम 18। 18 ये 1 यूनिट काम करता है, बी 2 यूनिट काम करता है। एक साथ काम करके वे दोनों एक दिन में काम का कितना भाग खत्म करेंगे? 2 और 1 एक दिन में, एक डे में वे 2 और 1 3 यूनिट काम करते हैं और एक दिन में कितना पूरा करेंगे? तो 3 एकम 3 तिछीक 18। एक दिन में वे पूरे काम का 1/6 भाग पूरा करेंगे। मतलब ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी की दुगनी है और दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा?
चलिए सॉल्व करते हैं। ए की कार्य क्षमता बी की दोगुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की 1 है तो ए की दोगुनी है एफिशिएंसी। दोनों मिलकर किसी काम को 14 दिनों में समाप्त करते हैं तो 2 और 1 3 यूनिट काम है। तो टोटल वर्क निकालेंगे, 3 यूनिट काम को 14 दिनों मतलब 42 यूनिट काम है। ए अकेले काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए की एफिशिएंसी है 2, तो 42 यूनिट काम को ए अकेला 21 दिनों में समाप्त करेगा। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 35वां क्वेश्चन है, एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% समय अधिक लेता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में खत्म करते हैं तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? चलिए सॉल्व करते हैं। एक काम को खत्म करने में ए बी की तुलना में 50% अधिक समय लेता है तो ए बी की तुलना में टाइम का रेशियो है, बी 100 ले रहा है तो ए 50% अधिक 150 लेगा। टाइम का रेशियो 3:2। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में तो एफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:3 का। वर्क बराबर होता है तो एफिशिएंसी का रेशियो उल्टा ही तो हो जाता है। यदि दोनों मिलकर उस काम को 18 दिनों में ख़त्म करते हैं, दोनों 5 यूनिट काम कर रहे हैं, वो 18 दिनों में कर रहे हैं तो 5 यूनिट के हिसाब से 18 दिनों में दोनों मिलकर 90 यूनिट काम करते हैं। टोटल वर्क 90 यूनिट हो गया। तो बी उस काम को कितने दिनों में करेगा? बी 3 यूनिट के हिसाब से काम करता है तो 3 यूनिट के हिसाब से 3 3 9, 30 दिन में बी अकेला उस काम को समाप्त करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन है, ए किसी काम को 12 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है तो ए तथा बी मिलकर कार्य को कितने दिनों में कितने दिनों में कार्य समाप्त करेंगे? चलिए देखते हैं। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी की कार्य क्षमता ए से 60% अधिक है। ए और बी एफिशिएंसी ए से 60% अधिक है तो इसको काट दो। 5:8 में। अब एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, एक काम को 12 दिनों में कर सकता है और 5 यूनिट के हिसाब से करता है तो टोटल वर्क 5 यूनिट के हिसाब से 12 दिनों में कितना हो गया? 60 यूनिट। अब वैसे तो 60 देखकर आप इस 60 को देखकर ऑप्शन लगा सकते हैं, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। 60 यूनिट काम को ए तथा बी मिलकर कितने दिनों में समाप्त करें? ए तथा बी मिलकर 8 5 13 यूनिट काम करते हैं तो 13 यूनिट के हिसाब से ए तथा बी मिलकर 60/13 दिन में समाप्त करें तो डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है तो बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? ए बी की कार्य क्षमता ए से 40% अधिक है, एफिशिएंसी ए से 40% अधिक है तो इसको
20 पंजे 100, 20 सत्ते 140। एक किसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। एक कार्य को 21 दिनों में कर सकता है, तो 5 यूनिट के हिसाब से 21 दिनों में टोटल काम कितना हो गया? 21 पंजे 105। बी उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेगा? 20 7 यूनिट के हिसाब से 105 कार्य को कितने यूनिट? तो 7 एकम 7, 3 7 पन्ना 35। 15 डेज में बी इस कार्य को समाप्त करेगा। सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 38 नंबर का क्वेश्चन है। ए की कार्य क्षमता बी की कार्य क्षमता की 3 गुनी है। ए की कार्य क्षमता बी की एफिशिएंसी है ना, जो 3 गुनी है, इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में करता है। ओके, यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म कर सकेंगे? चलिए सॉल्व करते हैं। इसलिए वह एक काम को बी की तुलना में 60 दिन में करते हैं। ए 3 यूनिट, बी 1 यूनिट, और तुलना करेंगे तो 2 यूनिट, 60 दिन। तो 1 यूनिट कार्य को 30 दिन, 60 20 30 बार में ही तो कटेगा। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो टोटल वर्क निकालते हैं। 30 यूनिट काम को ए 3 यूनिट ए करता है 30 दिनों में, तो पूरा हो गया 90 यूनिट काम। यदि वे दोनों एक साथ काम करें तो वे कितने दिनों में काम खत्म करेंगे? 90 यूनिट काम को 4 यूनिट के हिसाब से कितने दिनों में खत्म किया जाएगा? 45/2, 22.5 दिनों में। 22 सही 1/2, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चन है। सुनील एक काम को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दिनेश 6 दिनों में काम पूरा कर सकता है। सुनील 4 दिनों में, दिनेश 6 दिनों में। रमेश की कार्य क्षमता सुनील से 1.5 गुना है, तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे? इनका एलसीएम लेते हैं। 24 नहीं सॉरी 12, 4 3 12, 6 दूनी 12। तो सुनील, दिनेश और रमेश की कार्य क्षमता सुनील से एक सही 1/2, मतलब वो ये हो जाता है 3/2। तो सुनील की 3, दिनेश की 2 और रमेश की सुनील का 3/2। तीन का 3/2 4.5, तो रमेश की 4.5। तीनों मिलकर कितने दिनों में काम पूरा कर सकेंगे? 12 यूनिट काम को 3 2 5 4 9, 9.5 पॉइंट हटाई 0 आ गई। 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 11 12, 5 चौक 20, 5 एकन 5, 4 9 5 9 45 19। तो 19, वैसे तो आंसर डी होगा, 19 ऑप्शन में यही है, लेकिन चलिए सॉल्व करते हैं। 19 एकम 19, एक सही 5/19 डेज। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा।
तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर, कमेंट एंड लाइक, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।